क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है? कोई राह नहीं दिख रही, कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे है। आप सोचते हैं क्या यह कोई संयोग था? नहीं, यह संयोग नहीं, यह संकेत होता है, ईश्वर का संकेत। जब आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान पहले कुछ चुपचाप इशारे करते हैं, और अगर आपने वह संकेत पहचान लिए तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज की यह कहानी उन्हीं दिव्य संकेतों की है जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे और शायद अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। हिडन टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यह कोई संयोग नहीं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संकेत हो सकता है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरा फल देती है। अगर आप इस कथा को बीच में छोड़ देंगे तो संभव है कि भगवान यह समझ लें कि आप उन्हें समय देने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब हम ईश्वर के लिए समय नहीं निकालते तो कई बार वे भी हमारी पुकार को प्रतीक्षा पर रख देते हैं। तो पूरे प्रेम, पूरे भाव और संपूर्ण विश्वास के साथ इस दिव्य संदेश से अंत तक जुड़े रहिए। कौन जाने इसी वीडियो के किसी एक वाक्य में, किसी एक क्षण में वो उत्तर छुपा हो जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे। अगर आपका हृदय कहे कि हाँ, यह संदेश मेरे लिए है, तो कमेंट में अवश्य लिखिए, जय श्री राधा कृष्ण। चैनल को दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण का कोई संकेत आए आप उसे तुरंत पहचान सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब भी चलते रहो, क्योंकि वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। हर रुकावट में एक रास्ता छुपा है और हर अंधकार के पीछे एक प्रभा छिपी है। बस तुम्हें भरोसे की लौ जलाए रखनी है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, भगवान श्री कृष्ण आप पर, आपके परिवार पर और आपके हृदय पर अपनी कृपा की असीम दृष्टि बनाए रखें। आपका जीवन सुख, शांति, भक्ति और प्रेम से भर जाए, यही हमारी प्रार्थना है, यही श्री कृष्ण से हमारी विनती है। बहुत बार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सोचता है उसके दुख कभी खत्म नहीं होंगे। जब कठिनाइयां चारों ओर से उसे घेर लेती है तो वह यह मान लेता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वह संकेत होता है कि अब बदलाव होने वाला है। जैसे रात्रि सबसे अधिक अंधेरी होती है सूर्योदय से ठीक पहले, वैसे ही जीवन का अंधकार भी उजाले के स्वागत में आता है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान कुछ संकेत जरूर देते हैं, लेकिन ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें देखने के लिए दृष्टि चाहिए और समझने के लिए श्रद्धा। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जीवन और कठिन होता जा रहा है। रोजमर्रा की चीजें बिगड़ने लगती हैं, एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। रिश्तों में टकराव, काम में बाधाएं, शरीर में थकान, हर क्षेत्र में बिखराव का अनुभव होता है। और यहीं से आरंभ होता है भगवान का पहला संकेत टूटना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मिट्टी को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसमें नया बीज नहीं बोया जा सकता। जब तक पुराना ढांचा गिराया नहीं जाएगा तब तक नया महल खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम्हारा जीवन टूट रहा है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि परमात्मा उसमें कुछ नया, कुछ दिव्य बनाने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन वे यह नहीं समझते कि वह तो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। कोई भी कुम्हार जब एक माटी के पात्र को सुंदर रूप देना चाहता है तो सबसे पहले उस मिट्टी को गूंथता है, पीटता है, उसकी कोमलता को समाप्त करता है, फिर उसे चाक पर घुमाता है, उसकी दिशा बदलता है, फिर आग में पकाता है, तब कहीं जाकर वह एक उपयोगी बर्तन बनता है। ऐसे ही जीवन का चाक जब तेजी से घूमता है, जब हर ओर से पीड़ा आती है, तब समझो कि अच्छे दिन अब पास हैं। दूसरा संकेत जो भगवान देते हैं वह है अकेलापन। जो लोग कभी साथ थे वे दूर होने लगते हैं, जिन्हें हम अपना मानते थे वे हमसे किनारा करने लगते हैं। यह ईश्वर का दूसरा इशारा होता है कि अब तुम्हें दूसरों के सहारे की नहीं, स्वयं की शक्ति की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहेगा तब तक वह अपने भीतर के विराट स्वरूप को नहीं जान सकेगा। अकेलापन तुम्हारे भीतर छुपे सामर्थ्य को जगाने का माध्यम है। जब लोग दूर चले जाते हैं तब भगवान तुम्हारे और करीब आ जाते हैं। इसीलिए जब तुम देखो कि तुम्हारे चारों ओर शांति है, सन्नाटा है, तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, समझो कि ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। तीसरा संकेत है अचानक मिलती चेतावनी। जब अच्छे दिन पास आते हैं तो हमें हमारी पुरानी गलतियों का एहसास अचानक और बहुत तीव्रता से होता है। कभी सपने में, कभी किसी साधु की वाणी में, कभी किसी शास्त्र के वचन में, कभी किसी वृद्ध की बातों में एक झटका सा लगता है जो कहता है कि अब तुम्हें बदलना चाहिए। यह चेतावनी दरअसल ईश्वर का न्योता होती है। अपने आप को सुधारो, क्योंकि तुम्हारा नया जीवन अब प्रारंभ होने वाला है। यह संकेत कड़वे हो सकते हैं, पर इनका उद्देश्य हमेशा मीठा होता है। चौथा संकेत है भीतर की बेचैनी। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आत्मा में एक प्रकार की हलचल आरंभ होती है।
व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह अचानक इतना व्याकुल क्यों है, उसे किसी चीज की तलाश क्यों है। वह सब कुछ होते हुए भी अधूरा महसूस करता है। दरअसल यह उसकी आत्मा का पुकार होती है। अब जागो, अब समय है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उरे दात्मनात्मानम नात्मान वसादयत, अर्थात स्वयं अपने को ऊपर उठाओ। जब आत्मा खुद तुम्हें झकझोरती है तब जान लो कि एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। 5वां है प्रकृति का बदलाव। भगवान जब तुम्हारे जीवन में शुभ बदलाव लाने वाले होते हैं तो कभी कभी प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। अचानक मौसम तुम्हारे मूड को बदल देता है। पक्षियों की आवाज कुछ विशेष लगने लगती है। सूर्यास्त और सूर्योदय में नई अनुभूति होती है। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे कर्मों ने वह पुण्य संचित कर लिया है कि अब समय है फल मिलने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन को उसके युद्ध के समय सबसे अधिक भ्रम हुआ, सबसे अधिक दुख हुआ, तब मैंने गीता दी। सबसे बड़े ज्ञान का बीज तब बोया गया जब सबसे अधिक अंधकार था। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि अभी तो सब उल्टा चल रहा है, उनके लिए यह सबसे बड़ी आशा की बात है। अब तुम तैयार हो। जो आत्मा सबसे अधिक भटकी है वही आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है। जो व्यक्ति सबसे अधिक गिरता है वही सबसे ऊंचा उड़ने के लिए जन्मा होता है। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए तुम्हें 2 चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा और धैर्य। बिना श्रद्धा के तुम इन्हें समझ नहीं सकते और बिना धैर्य के तुम इनसे पार नहीं पा सकते। बहुत बार भगवान संकेत दे चुके होते हैं, लेकिन हम अपनी चिंता और निराशा में इतना खो जाते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते। जीवन तुम्हें बार बार पुकारता है, लेकिन तुम अपने दुखों की दीवार में कैद हो जाते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय बदलने वाला होता है तो पहले मन बदलता है, पहले भाव बदलता है, पहले दृष्टिकोण बदलता है, और यह सब बदलाव तुम्हारे अंदर से शुरू होते हैं। बाहर की दुनिया तो केवल प्रतिबिंब है। जब भीतर उजाला होता है तब बाहर भी रोशनी अपने आप आ जाती है। अंत में जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो एक और गहरा संकेत मिलता है, प्रेरणा का जन्म। अचानक कोई बात तुम्हारे मन को छू जाती है, कोई विचार तुम्हें भीतर से झकझोरता है। किसी ग्रंथ का श्लोक, किसी भजन की पंक्ति, किसी साधु की दृष्टि, यह सब तुम में वह शक्ति उत्पन्न करते हैं जो वर्षों से सोई हुई थी। और तब तुम एक नए जीवन की ओर बढ़ते हो, वह जीवन जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वह दिन जब तुम रोशनी बनते हो, ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी। जब जीवन की दिशा अनिश्चित हो, जब चारों ओर धुंध ही धुंध हो, जब हर मार्ग पर असफलता की आंधी हो, और तब भी यदि भीतर कहीं यह एहसास रह जाए कि मैं टूटा नहीं हूं, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण का अदृश्य स्पर्श तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। यह वही समय होता है जब अच्छे दिन आने से पहले भगवान अपने सबसे रहस्यमय संकेत देना आरंभ करते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को शाप समझ बैठता है, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि जो तुम पर बीत रहा है वह भविष्य के सुंदरतम अध्याय की भूमिका है। एक बीज के लिए मिट्टी के नीचे दबना, अंधेरे में रहना, टूटना और गलना यदि पीड़ा है, तो उसी में फूल बनने की तैयारी भी छिपी है। अब हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब एक सामान्य मानव को, जिसने कभी ईश्वर से सीधे बात नहीं की, ना तो कोई चमत्कार देखा और ना ही कोई दिव्य शक्ति जानी, उसे एक एक कर वो संकेत मिलने लगे जो उसके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाले थे। वृंदावन के समीप एक गांव था, नटेश्वर। वहां एक निर्धन किंतु अत्यंत सजग हृदय का युवक रहता था। नाम था मनहर। मनहर ने अपने जीवन में बचपन से ही संघर्ष देखा था। पिता एक साधारण गाय चराने वाले थे और माता मंदिर में फूल चढ़ाने का कार्य करती थी। परिवार में कोई विशेष धार्मिकता नहीं थी, लेकिन मनहर के भीतर एक चुपचाप भावना पलती रही कि कोई शक्ति है जो उसे देख रही है। एक दिन जब वर्षा बहुत तेज हो रही थी और घर की छत टपक रही थी, मनहर ने अपने कोने में बैठकर कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? उसके इस मासूम प्रश्न ने आकाश में एक लहर सी उठा दी। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, केवल उसकी ओर देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में ना क्रोध था, ना मुस्कान, केवल प्रतीक्षा थी। वह उठ बैठा, हांफते हुए, पसीने से भीगा हुआ, और उस रात से उसके जीवन में छोटे छोटे संकेत आने लगे। पहला संकेत यह था कि गांव में जो लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, अचानक वे उससे विनम्रता से बात करने लगे। उसका स्वभाव पहले ही शांत था, पर अब उसमें एक आत्मविश्वास आ गया जो उसने स्वयं भी महसूस नहीं किया। वह किसी को दोष नहीं देता था और ना ही स्वयं को कोसता। वह बस अपने दिनचर्या में लगा रहा। सुबह गायों को चारा देना, दोपहर को मां की सहायता करना और रात्रि में चुपचाप बैठकर प्रभु का नाम लेना। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आया जो वर्षों से तीर्थ यात्रा कर रहा था। उसने लोगों से केवल एक प्रश्न पूछा, क्या इस गांव में कोई ऐसा युवक है जो बिना किसी मांग के सेवा करता हो? लोगों ने मनहर का नाम लिया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर केवल एक बात कही, जो बिना मांगे देता है उसी को भगवान सब कुछ दे देते हैं।
और वह चला गया। यह दूसरा संकेत था। मनहर को समझ में नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन वह भीतर से हिला नहीं, बस थोड़ा अधिक निश्चिंत हो गया। तीसरे संकेत की शुरुआत तब हुई जब एक दिन गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी बीमार पड़ गया। कोई तैयार नहीं था उसकी जगह लेने के लिए। गांव के प्रमुखों ने आपस में सलाह की और मनहर का नाम आया। बिना किसी विशेष शिक्षा के, केवल अपनी श्रद्धा और शुद्धता के कारण उसे मंदिर का अस्थायी सेवक बना दिया गया। श्री कृष्ण के चरणों में बैठना, दीपक जलाना, तुलसी अर्पण करना, यह सब मनहर के लिए मानो जैसे जीवन की पूर्णता थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इसके माध्यम से श्री कृष्ण उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब उसका जीवन बदलने लगा। मंदिर में आने वाले कई लोग उसे देखकर अद्भुत शांति अनुभव करने लगे। एक वृद्धा तो रो पड़ी और बोली, बेटा मैं यहां वर्षों से आती रही, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि श्री कृष्ण यही हैं। संकेत था। जब लोग तुम्हारे माध्यम से प्रभु को देखने लगे तो समझो कि प्रभु तुम्हारे भीतर निवास कर रहे हैं। अब उसके जीवन में सबसे बड़ा संकेत आया, एक अपार दुख। उसकी माता एक दिन अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। यह आघात उसके लिए असहनीय था। वह दिन भर मंदिर में बैठा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की। केवल इतना कहा, हे कृष्ण, यदि यह भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे भी वंदन करता हूं। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अपना सच्चा संकेत दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने मनहर को बुलाया और कहा, बेटा मैं अब और सेवा नहीं कर सकता। भगवान ने मेरे स्वप्न में आकर कहा है कि अब तुम ही उनके सेवक हो। अब यह मंदिर तुम्हारे हाथों में है। मनहर स्तब्ध रह गया। वह स्वयं को योग्य नहीं मानता था, लेकिन पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो योग्य होता है वह कभी स्वयं को योग्य नहीं मानता। और वहां से मनहर का जीवन एक प्रकाश बन गया। उसके दर्शन को दूर दूर से लोग आने लगे। लोग उसके हाथों से तुलसी लेना पुण्य मानते थे। उसके द्वारा बोली गई गीता की पंक्तियां लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगी। अब जो कभी टूटा हुआ, असहाय और अनजान युवक था, वही अब श्री कृष्ण का संदेशवाहक बन चुका था। यह सब श्री कृष्ण के उन अदृश्य संकेतों का परिणाम था जो उन्होंने क्रमशः दी। पहले टूटन, फिर अकेलापन, फिर निस्वार्थ सेवा, फिर प्रेरणा, फिर परीक्षा और अंततः ईश्वरीय कृपा। जब भी तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक घटनाएं घटे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ अजीब हो रहा है, तब रुक कर देखो, सोचो, शायद वह श्री कृष्ण ही है जो तुम्हें छूकर जा रहे हैं। उनकी शैली कभी प्रत्यक्ष नहीं होती। वह चुपचाप तुम्हारा मार्ग बदल देते हैं, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं और तुम्हें तुम्हारे ही असली स्वरूप से परिचित करा देते हैं। इस भाग का सार यही है। जब तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो और तुम देखो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे तो घबराओ मत। श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। अब जो होगा वह तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए होगा। और जो भी कार्य भगवान के लिए होता है उसमें असफलता की कोई संभावना नहीं। जब जीवन की धारा सामान्य हो और फिर अचानक उसमें ऐसे मोड़ आ जाए जो तर्क से परे हो, तो समझ लेना चाहिए कि अब प्रभु ने तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है। ऐसे चमत्कार जिन्हें विज्ञान और बुद्धि समझ नहीं पाते, वे संकेत हैं कि अच्छे दिन अब दूर नहीं है। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं तुम्हारी कहानी में उतरते हैं तो पहले वह उसे उलझाते हैं, फिर उसका ताना बाना ऐसे बुनते हैं कि अंत में जो होता है वह दिव्य होता है। अब इस भाग में हम उस द्वार में प्रवेश करेंगे जब श्री कृष्ण स्वयं संकेत देने लगते हैं। ऐसे संकेत जो किसी सामान्य घटनाओं की तरह दिखते हैं, लेकिन जिनका प्रभाव जीवन को नए आयाम दे देता है। चलो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से आरंभ करें जो कभी नहीं मानता था कि भगवान चमत्कार करते हैं। उसका नाम था विपुल। विपुल एक पढ़ा लिखा, अत्यंत यथार्थवादी युवक था जो अपने जीवन में कर्म को ही सब कुछ मानता था। उसके लिए ईश्वर केवल एक धारणा थे, एक मनोवैज्ञानिक सहारा। वह पूजा नहीं करता था, न मंदिर जाता था, न प्रवचन सुनता था। वह कहता था जो होगा मैं करूंगा, भगवान को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जीवन कब किसे क्या सिखा दे यह कोई नहीं जानता। विपुल ने अपने पूरे परिवार के लिए सपने देखे थे। अपने पिता के लिए अच्छी देखभाल, मां के लिए एक सुंदर घर, बहन की शादी और खुद का एक व्यवसाय। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, विपुल की मेहनत के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। हर बार उसकी कोशिशों में अंतिम क्षण पर बाधा आ जाती। उसने 3 बार व्यवसाय शुरू किया, तीनों बार घाटा हुआ। 5 नौकरियों में गया, हर बार या तो बॉस बदल गया या कंपनी बंद हो गई। विपुल टूटने लगा। अब उसका मन ही नहीं, उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। एक दिन वह अपने गांव लौटा जहां बचपन में वह श्री कृष्ण के मंदिर के पास खेला करता था। वहां मंदिर अब खंडहर हो गया था। पुजारी वृद्ध हो चुके थे और मंदिर वीरान पड़ा था। उस रात विपुल मंदिर के प्रांगण में बैठ गया और पहली बार भगवान से बात की। उसने कहा, अगर आप सच में हो तो अब कुछ करके दिखाओ, नहीं तो मैं मान लूंगा कि आप केवल कहानियों में हैं। यह ना चुनौती थी ना प्रार्थना, यह एक थके हुए मन की अंतिम पुकार थी।
अगले ही दिन मंदिर में एक वृद्ध महिला आई जो वर्षों पहले गांव छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। वह आई और पुजारी से कहा, मैंने सपने में कृष्ण को देखा। वे बोले कि विपुल आएगा और अब यह मंदिर उसके हाथों से पुनः जागृत होगा। पुजारी मुस्कुराए बोले, विपुल तो अभी कल ही आया है। वृद्धा ने कहा, फिर विलंब किस बात का है? विपुल को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसे जानता भी नहीं था, फिर भी उसका नाम लेकर कोई ऐसा निर्णय सुना रहा है। यह चमत्कार का पहला संकेत था। उसी दिन एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने मंदिर में प्रवेश कर विपुल को बुलाया और केवल एक वाक्य कहा, तू विश्वास नहीं करता इसलिए तुझे संकेत भेजे गए, लेकिन अब विश्वास कर क्योंकि चमत्कार केवल प्रारंभ है। संत ने अपने झोले से एक मिट्टी की मूर्ति निकाली जो श्री कृष्ण की थी और विपुल से कहा, इसे स्थापित कर और हर दिन केवल दीपक जलाया कर, बाकी सब अपने आप होगा। विपुल ने बिना किसी तर्क के इस बार वह मूर्ति स्थापित की और वहां से उसके जीवन में हर दिन एक नया चमत्कार आरंभ हो गया। पहला चमत्कार उसी दिन गांव में एक स्थानीय व्यापारी आया और कहा, मुझे एक नौजवान की आवश्यकता है जो ईमानदारी से मेरा काम संभाल सके। मुझे तुम्हारा नाम मिला है। विपुल ने कार्य स्वीकार किया। पहले सप्ताह में ही जो मुनाफा हुआ वह उससे पहले की उसकी 3 कोशिशों से अधिक था। दूसरा चमत्कार उसकी बहन की शादी जो वर्षों से रुकी हुई थी, अचानक प्रस्ताव आया और वह भी एक अच्छे घर से। लोगों ने कहा यह, लेकिन विपुल जान चुका था यह कोई और कर रहा है। तीसरा चमत्कार वह मंदिर जिसे कोई देखने नहीं आता था, अब वहां रोज लोग आने लगे। कोई कहता रात को स्वप्न में कृष्ण ने बुलाया, कोई कहता अंदर आने से जैसे मन शांत हो गया। विपुल हर दिन बस दीपक जलाता और वह मूर्ति के सामने बैठा रहता। उसके मन में अब कोई प्रश्न नहीं बचा था, केवल समर्पण था। श्री कृष्ण जब जीवन में चमत्कार भेजते हैं तो वह केवल हमारी परिस्थिति को नहीं बदलते, वह हमारी सोच को बदलते हैं। विपुल अब वह व्यक्ति नहीं रहा था जो कभी कहता था भगवान नहीं होते। अब वह कहता था भगवान हर जगह है, बस हम देख नहीं पाते। यह जीवन की वह गहराई है जहां संकेत केवल भावना नहीं रह जाते, वे दृश्य बन जाते हैं। श्री कृष्ण जब किसी भक्त को अपने आने वाले अच्छे समय की झलक देना चाहते हैं तो पहले उसके अहंकार को तोड़ते हैं, फिर उसकी आत्मा को खोलते हैं और फिर उसमें चमत्कारों की वर्षा करते हैं। इन चमत्कारों को पहचानने के लिए बाहरी आंखों की नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, और यह अंतर्दृष्टि तब आती है जब हम प्रश्न करना बंद करके स्वीकार करना शुरू करते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, और वहीं से शुरू होता है नया जीवन। वहां से भगवान अपनी पहली सीढ़ी उतारते हैं। यदि वह सीढ़ी पकड़ ली जाए तो उस पर चलकर भक्त स्वर्ग नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचता है। इस भाग का सार यही है, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर केवल भीतर नहीं बाहर भी संकेत भेजते हैं। वो स्वप्नों में आते हैं, अनजान लोगों की वाणी में बोलते हैं, अचानक घटनाओं को बदलते हैं और कभी कभी पूरे संसार की दिशा को मोड़ते हैं, केवल तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए। जब कोई अपने जीवन की घटनाओं पर ध्यान देता है तो वह देखता है कि कुछ समय ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं होता, शांति, ठहराव, प्रतीक्षा। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब अचानक सब कुछ तेजी से बदलने लगता है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं, पुरानी आदतें छूटने लगती हैं और हर ओर हलचल होने लगती है। उस समय सामान्य मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन जो श्री कृष्ण को जानता है वह समझ जाता है यह संकेत है कि अब अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। यह वही समय होता है जब श्री कृष्ण समय की गति बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो केवल बाहरी संसार ही नहीं भीतर की चेतना भी बदलने लगती है। इस भाग में हम उस अद्भुत युक्ति को समझने का प्रयास करेंगे जिससे श्री कृष्ण अपने भक्त के जीवन की दिशा को बदलते हैं, धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज गति से। कहानी का प्रारंभ होता है प्रणव नाम के एक युवक से जो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। वह एक साधारण शिक्षक था, अपने गांव के छोटे से विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता था। उसका जीवन नियमित था, सुबह उठना, पूजा करना, स्कूल जाना, शाम को घर लौटना, फिर माता पिता के साथ भोजन कर चुपचाप सो जाना। प्रणव का एक सपना था, वह एक दिन एक बड़ा लेखक बनना चाहता था, एक ऐसा लेखक जिसके शब्दों में लोगों को ईश्वर का स्पर्श मिले। उसने कई बार प्रयास किया, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, परंतु कभी किसी प्रकाशक ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन एक चीज वह कभी नहीं भूला, अपने कमरे में रखी श्री कृष्ण की वह तस्वीर जिसे वह हर दिन प्रणाम करता था और कहता, मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस मेरी लेखनी से किसी के आंसू पहुंच जाए। वर्षों तक कुछ नहीं हुआ, फिर एक दिन सब कुछ बदलने लगा, बहुत तेजी से। एक सुबह जब वह विद्यालय पहुंचा तो देखा कि विद्यालय का प्रबंधक आकर कह रहा है, सरकार इस स्कूल को बंद करने जा रही है, बच्चों की संख्या कम हो रही है और हमें अन्य विद्यालयों में उन्हें स्थानांतरित करना होगा। यह खबर सुनकर वह चौंक गया। जिस जीवन में स्थिरता थी वह अचानक डगमगाने लगा। उसी दिन जब वह घर लौटा तो एक संपादक का ईमेल मिला।
आपकी एक पुरानी कहानी जो कभी आपने भेजी थी अब हमें मिली है। क्या आप इसे प्रकाशित करने की अनुमति देंगे? यह वह कहानी थी जिसे प्रणव ने 3 वर्ष पहले भेजा था और भूल चुका था। प्रणव भीतर से कांप गया। यह संयोग नहीं हो सकता। एक ओर नौकरी जा रही है और दूसरी ओर लेखनी का द्वार खुल रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था क्या यह अच्छा है या बुरा। तीसरे दिन एक महिला आई जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था की कार्यकर्ता थी। उसने प्रणव से कहा, हम आपके लेखन से बहुत प्रभावित हैं। क्या आप हमारे साथ यात्रा पर चल सकते हैं? हमें एक ऐसा लेखक चाहिए जो हिमालय के संतों की कहानियां लिख सके। अब तक 3 घटनाएं घट चुकी थी। नौकरी का अंत, लेखन का प्रारंभ और आध्यात्मिक बुलावा। और यह तीनों घटनाएं केवल 3 दिनों में घटी थी। प्रणव अब श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठ गया और चुपचाप बोला, क्या यह तुम्हारे संकेत हैं प्रभु? और उस रात उसे स्वप्न आया। श्री कृष्ण एक कमल पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो पहले पुराने ढांचे तोड़े जाते हैं। समय की गति तेज कर दी जाती है ताकि तुम उस मार्ग पर जल्दी पहुंच सको जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। प्रणव की आंखें नम हो गईं। वह समझ चुका था यह बदलाव कोई सजा नहीं बल्कि श्री कृष्ण का संकेत है कि अब समय आ गया है। वह महिला के साथ चल पड़ा हिमालय की यात्रा पर। वहां संतों के साथ रहकर उन्होंने जो सत्य कहानियां बताई उन्हें प्रणव ने शब्दों में पिरोया। उसकी कहानियां अब आध्यात्मिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। लोग उसकी लेखनी से जुड़ने लगे। हर कहानी में प्रभु के संकेत, कर्मों की गहराई और भक्ति की मधुरता होती। 1 वर्ष में ही प्रणव एक प्रसिद्ध लेखक बन गया, लेकिन ना अहंकार आया ना दिखावा। वह आज भी श्री कृष्ण की उसी तस्वीर के सामने बैठकर कहता, मैं कुछ नहीं केवल कलम हूं। स्याही तो तुम हो प्रभु। जब समय तेज दौड़ने लगे, जब हर ओर बदलाव आने लगे, तो वार का नृत्य। मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। वह समय प्रभु के आने की घोषणा है। जैसे तूफान से पहले समुद्र चुप हो जाता है, वैसे ही अच्छे समय से पहले जीवन हिल जाता है। श्री कृष्ण जब तुम्हारे भीतर का बदलाव चाहते हैं तो बाहर की दुनिया को हिला देते हैं ताकि तुम भीतर की ओर ध्यान दो। उनका संकेत यही है, तू वहीं रुका ना रह जाए जहां तू था, क्योंकि मैंने तेरे लिए आगे कुछ बहुत सुंदर रखा है। यह गति तुम्हें उड़ान के लिए तैयार करती है। यह परिवर्तन तुम्हें स्वयं से मिलाने आता है। इस भाग्य का सार यह है, जब अच्छे दिन पास होते हैं तो ईश्वर समय की चाल को तेज कर देते हैं। तब सब कुछ अस्थिर लगता है। पुराने रिश्ते टूटते हैं, नई भूमिकाएं आती हैं, जीवन की गति तेज हो जाती है ताकि तुम प्रभु के पास जल्दी पहुंच सको। मनुष्य की चेतना सीमित हो सकती है, पर उसकी आत्मा अनंत से जुड़ी होती है। और जब अच्छा समय आने वाला होता है तो सबसे पहले वह आत्मा ही संकेत प्राप्त करती है। यह संकेत शब्दों में नहीं होता, किसी समाचार में नहीं होता, ना ही किसी भविष्यवाणी में। यह होता है एक मौन अनुभव जो व्यक्ति के हृदय को बिना किसी कारण के आनंदित कर देता है। यह वही समय होता है जब व्यक्ति कहता है, मुझे कुछ पता नहीं क्यों लेकिन आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। वह नहीं जानता कि यह उसका मन नहीं, उसकी आत्मा है जो भविष्य को देखकर प्रसन्न हो रही है। इस भाग में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आत्मा को कैसे पहले से आभास हो जाता है कि अब कुछ सुंदर आने वाला है और कैसे श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों को भीतर से पहले तैयार करते हैं, फिर बाहर की दुनिया को बदलते हैं। इस कथा की नायिका है नैना। नैना एक सामान्य लड़की थी, ना अधिक पढ़ी लिखी ना अधिक त्वाकांक्षी, लेकिन एक चीज थी जो उसे विशेष बनाती थी, उसका सादा, शांत और ईश्वरमय मन। नैना का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। पिता का जल्दी निधन हो गया था। मां सिलाई करके घर चलाती थी और नैना ने भी छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन संघर्षों ने उसके भीतर कोई कटुता नहीं भरी, बल्कि उसने ईश्वर से रिश्ता बना लिया। उसका विश्वास था, प्रभु सब जानते हैं, बस धैर्य रखना चाहिए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह नैना का मन अत्यंत शांत और प्रसन्न था। उसने मां से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर आज भीतर से बहुत आनंद आ रहा है। मां ने मुस्कुराकर कहा, जब आत्मा प्रसन्न हो तो समझो कुछ अच्छा आने वाला है। वास्तव में नैना की आत्मा पहले से जान चुकी थी कि जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, और यही वह संकेत है जो प्रभु पहले अपने सच्चे भक्तों को देते हैं। नैना उस दिन मंदिर गई। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई जिन्होंने कहा, बेटी, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे प्रभु ने तुम्हें किसी कार्य के लिए चुना है। नैना ने सिर झुका लिया। अगले दिन उसे एक फोन आया। एक स्थानीय एनजीओ ने उसे एक छोटी सी लाइब्रेरी में सहायक की नौकरी दी। वहां उसका कार्य था छोटे बच्चों को किताबें पढ़ाना, उन्हें कहानी सुनाना। नैना को पढ़ने पढ़ाने में पहले से ही रुचि थी और यह नौकरी मानो उसके लिए ही बनी थी। वहां उसने कुछ कहानियां खुद लिखना शुरू किया, ईश्वर, करुणा, मां बेटी के संबंध, आत्मा और प्रेम पर। उन कहानियों को पढ़कर बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते। 3 महीने में ही संस्था के एक पदाधिकारी ने उसकी कहानियां पढ़कर
एक लेखक से साझा की, और फिर जो हुआ वह नैना ने कभी कल्पना में भी नहीं किया था। एक बड़े प्रकाशन संस्थान से प्रस्ताव आया, हम आपकी कहानियां प्रकाशित करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? नैना अक्ख थी। जो लड़की कभी एक स्कूल भी ठीक से नहीं जा पाई, अब उसकी कहानियां प्रकाशित होने वाली थीं। फिर एक दिन जब वह श्री कृष्ण के मंदिर में बैठी थी तो उसके सामने एक स्वप्न आया जिसमें श्री कृष्ण कह रहे थे, मैंने सुना था तेरी पुकार जब तू चुपचाप बर्तन मांजती थी और फिर भी मुझे याद करती थी, आज तेरा समय आ गया है। नैना रो पड़ी। वह जान गई यह जो आनंद भीतर पहले से आ रहा था, यह वही आत्मिक संकेत था जिसे भगवान भेजते हैं। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो भगवान पहले आत्मा को स्पर्श करते हैं ताकि मन तैयार हो जाए, और जब समय बदल जाए तो भक्त अचरज में ना पड़ जाए। नैना की कहानियां अब पूरे देश में पढ़ी जाती हैं। वह कहीं नहीं जाती, ना मंचों पर, ना टीवी पर। वह आज भी उसी छोटे मंदिर के कोने में बैठकर श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आप जो बिना कहे सब कहते हो, मैं वही सुनती रहूं। क्योंकि अच्छे दिन केवल पैसे, प्रसिद्ध और सुविधा नहीं लाते, वे आत्मा की पूर्णता लाते हैं। जब मनुष्य भीतर से जान जाता है कि मैं अब उस समय में हूं जहां प्रभु का हाथ मेरे सिर पर है, तब वहीं उसका सबसे बड़ा दिन होता है। इस भाग का सार यही है, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो सबसे पहले आत्मा संकेत प्राप्त करती है। व्यक्ति को अचानक लगने लगता है कि भीतर कुछ बदल रहा है। वह भावुक हो जाता है या प्रसन्न हो जाता है या कई बार बिना कारण के रोने लगता है। यह रोना दुख का नहीं होता, यह होता है प्रभु के स्पर्श का। श्री कृष्ण जब किसी को अच्छे समय की ओर ले जाते हैं तो पहले उसके हृदय में श्रद्धा और सुकून की एक बूंद टपकाते हैं, और वही बूंद धीरे धीरे सागर बन जाती है। जब मनुष्य का जीवन अच्छे दिनों की ओर अग्रसर होता है तो सबसे पहले एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। पुराने कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वे कर्म जो वर्षों से बोझ बने हुए थे, जो जीवन में रुकावट बनकर खड़े थे, जिनके कारण मन भारी, संकल्प कमजोर और जीवन अटका हुआ था, वे एक एक करके विलीन होने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रभु की वह लीला होती है जहां वह कहते हैं, अब समय आ गया है कि मेरा भक्त उड़ान भरे और उसके पंखों से कोई पुरानी गिरह ना जुड़ी रहे। इस लीला को समझने के लिए हम चलेंगे राघव की जीवन यात्रा की ओर। एक ऐसा युवक जो कर्मों के बोझ से दबा, घर में जन्मा, माता पिता भक्त थे, पर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पढ़ाई में वह होशियार था, पर हर बार कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती कि उसका भविष्य रुक जाता। एक बार जब उसका कॉलेज में दाखिला तय हो चुका था, तभी पिता की तबीयत बिगड़ गई। पढ़ाई छोड़कर उसे काम करना पड़ा। दूसरी बार जब उसने व्यापार शुरू किया, उसी महीने उसकी दुकान में चोरी हो गई। तीसरी बार जब नौकरी लगी तो कंपनी 3 महीनों में बंद हो गई। राघव सोचता, क्या मेरे भाग्य में कुछ भी अच्छा नहीं? पर उसके मन में एक विश्वास था, श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। वह रोज एक मंदिर जाता, चुपचाप घंटों बैठा रहता। एक दिन उसने पुजारी से पूछा, क्या भगवान मुझे भूल गए हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले, भगवान कभी किसी को नहीं भूलते, वे सिर्फ तुम्हारे रास्ते से बाधाएं हटा रहे हैं। राघव ने वह बात तो सुन ली पर समझ नहीं पाया, और फिर कुछ ही महीनों में जो हुआ उसने राघव के जीवन को बदल दिया। एक सुबह राघव मंदिर में बैठा था। वह अब किसी भी उम्मीद से खाली हो चुका था। ना कोई योजना थी, ना कोई शिकायत, बस एक मौन समर्पण था। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर आया और पास आकर बैठ गया। उन्होंने राघव से पूछा, तुम बहुत शांत हो, क्या करते हो? राघव ने कहा, कुछ नहीं, जीवन में बहुत बार प्रयास किया पर सब अधूरा रह गया। वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो सब कुछ खोकर भी विश्वास न खोया हो। राघव चौंका पर उनकी आंखों की शांति देखकर बोला, हां, चल सकता हूं। वृद्ध व्यक्ति एक बड़े आध्यात्मिक आश्रम के निर्देशक थे और उन्हें एक ऐसा युवक चाहिए था जो सेवा भाव से काम कर सके। उन्होंने राघव को अपने साथ रखा, उसे आश्रम के कामों में लगाया, उसे संतों के सत्संग में बैठने दिया। 6 महीने में ही राघव का जीवन बदल गया। उसका चेहरा पहले से शांत, उसकी वाणी मधुर, उसकी दृष्टि में गहराई आ गई। और फिर एक दिन आश्रम में एक आयोजन था, एक महान संत का प्रवचन जिसमें हजारों लोग आए थे। प्रवचन के बाद अचानक माइक खराब हो गया और आयोजक घबरा गए। तब वृद्ध महात्मा ने कहा, राघव, तुम जाओ और सबको प्रभु के नाम से कुछ सुना दो। राघव ने कुछ नहीं सोचा, बस गया, और जो श्री कृष्ण के मंदिर में बैठ बैठकर उसने भीतर महसूस किया था वहीं सुनाने लगा। उसकी वाणी में करुणा थी, शब्दों में सच्चाई और आवाज में कृष्ण का नाम। हजारों लोग मौन सुनते रहे। उसी दिन एक बड़े आध्यात्मिक चैनल ने उसे आमंत्रित किया, आप हमारे साथ जुड़िए, हम चाहते हैं कि आप हर सप्ताह प्रभु के नाम पर बोले। राघव का जीवन उस क्षण से बदल गया। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि इस बदलाव से पहले ही उसके जीवन की सारी पुरानी समस्याएं, कर्ज, मुकदमे
रिश्तेदारों की दुश्मनी, मन की अशांति, सब धीरे धीरे ऐसे समाप्त होने लगी जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं। झड़ में पाती बहुत की सभी में किया था पाती। वह सोचता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब खुद ब खुद होता गया। और तब उसे पुजारी की बात याद आई। भगवान तुम्हारे रास्ते की बाधाएं हटा रहे हैं। अब राघव समझ चुका था, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो पहले प्रभु तुम्हारे पुराने अधूरे कर्मों को धीरे धीरे समाप्त करते हैं। तुम्हारे उन कर्मों को जो तुम्हारी उड़ान में अड़चन बनते, उन रिश्तों को जो अब साथ नहीं देने चाहिए, उन आदतों को जो आत्मा को जंजीर में बांधे हुए थी, सबको एक एक करके हटा देते हैं। श्री कृष्ण की यह लीला अदृश्य होती है। वे एकांत में तुम्हारे भविष्य की तैयारी करते हैं। तुम सोचते हो कि जीवन रुक गया है, पर वह भीतर ही भीतर साफ किया जा रहा होता है, जैसे कोई मंदिर में आने से पहले झाड़ू लगा रहा हो, दीपक सजा रहा हो। इस भाग्य का सार यही है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो पुराने कर्म तुम्हारे जीवन से ऐसे हटने लगते हैं जैसे कोई प्रभु स्वयं आकर बोझ उतार रहे हो, और तब तुम्हें लगता है अब मैं हल्का हूं, अब कुछ अच्छा जरूर होगा। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो प्रभु न केवल तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करते हैं, आत्मा को संकेत देते हैं, बल्कि वे तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष लोगों को भी भेजते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, तुम्हारे मन की गांठें खोलते हैं, तुम्हें प्रोत्साहन देते हैं और तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलने में ईश्वरीय भूमिका निभाते हैं। यह लोग साधारण दिखते हैं, पर भीतर से भेजे हुए होते हैं। यह होते हैं प्रभु के दूत। इस भाग की नायिका है रेवती। रेवती एक शिक्षिका थी। साधारण वेतन, साधारण जीवन, साधारण सपने। वह छात्रों को सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाती थी, वह उन्हें जीवन सिखाती थी। धैर्य, ईमानदारी और आस्था। उसकी बातों में एक अलग शांति होती थी, मानो कोई बहुत पुरानी आत्मा बोल रही हो। लेकिन उसका अपना जीवन बहुत टूट चुका था। उसका विवाह विफल हुआ था, संतान नहीं हुई और उम्र के साथ अकेलापन बढ़ रहा था। वह रोज श्री कृष्ण के सामने बैठती और कहती, प्रभु मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे जीवन में सब कुछ अधूरा क्यों है। और तब शुरू हुई एक अदृश्य लीला। श्री कृष्ण ने उसे सुन लिया था। रेवती को स्कूल से एक दिन निर्देश मिला कि उसे पास के एक ग्रामीण स्कूल में 1 महीने की विशेष कार्यशाला के लिए भेजा जा रहा है। वह पहले तो संकोच में थी, नया स्थान, नए लोग और एकांत। लेकिन उसने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और कहा, जो आपकी इच्छा। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। छत टपकती थी, बच्चे नंगे पांव आते थे और पढ़ने की कोई पक्की आदत नहीं थी। लेकिन वहां के बच्चे रेवती को देखकर कुछ अलग अनुभव करते थे। वह उन्हें सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाती थी, वह उनके हृदय को छू लेती थी। एक दिन एक छोटी सी बच्ची आई, नाम था गुड़िया। वह गूंगी थी, लेकिन उसकी आंखें बोलती थी। रेवती ने देखा कि गुड़िया क्लास में सबसे पहले आती थी और सबसे बाद में जाती थी। वह शब्दों से नहीं, मुस्कान और स्पर्श से सीखती थी। रेवती ने धीरे धीरे गुड़िया के साथ इशारों की एक भाषा बना ली, सिर्फ दोनों समझते। गीता के श्लोकों को इशारों में बदलकर सिखाने लगी। स्कूल के बाकी बच्चों को भी यह नई भाषा रोचक लगने लगी और अब पूरा स्कूल गुड़िया के साथ चलने लगा। उसी महीने स्कूल में एक शिक्षा विभाग का उच्चाधिकारी निरीक्षण के लिए आया। उसने देखा कि एक साधारण गांव की स्कूल में एक शिक्षिका ने गूंगी बच्ची के लिए इशारों की श्री कृष्ण केंद्रित शिक्षा विधि विकसित की है और सारे बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं। उन्होंने रेवती से पूछा, क्या आप इस पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना चाहेंगी? रेवती हतप्रभ रह गई और तब कुछ ही समय में रेवती की उस पद्धति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। उसे राज्य स्तर पर सम्मान मिला और सबसे अद्भुत बात यह कि गुड़िया को एक विशेष स्कूल में छात्रवृत्ति के साथ प्रवेश मिला, जहां बोलने और सुनने में असक्षम बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती थी। रेवती ने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर बस इतना कहा, हे नंदलाल, मुझे नहीं पता था कि मेरी अकेलापन की रातों को आप इतना उजाला देंगे। और एक दिन उसके स्वप्न में श्री कृष्ण आए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं किसे कब किसके जीवन में भेजना है। तुम अकेली नहीं थी, मैं ही तुम्हारे रूप में तुम्हारे पास था। प्रभु का संकेत यही है, जब जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर ऐसे लोगों को तुम्हारे पास भेजते हैं या तुम्हें किसी के पास भेजते हैं ताकि तुम्हारे जीवन की दिशा बदले। वे कोई बड़े नाम नहीं होते, लेकिन उनके साथ तुम्हारा संपर्क ईश्वरीय होता है। कभी वे तुम्हारे शिक्षक बनते हैं, कभी छात्र, कभी कोई अजनबी जो बस एक शब्द कहकर चला जाता है, पर वह शब्द तुम्हारा जीवन बदल देता है। कभी वे कोई मित्र बनते हैं जो तुम्हें टूटने नहीं देता, और कभी जैसे रेवती के जीवन में गुड़िया एक मासूम बच्ची जो प्रभु का जीवंत संदेश बनकर आई। प्रभु जानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार केवल धन, पद या प्रशंसा नहीं है, बल्कि वह मनुष्य है जो तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप से मिलवाता है। जब अच्छे दिन पास होते हैं तो प्रभु तुम्हें सही लोगों से मिलवाते हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। दूसरों के माध्यम से वे रिश्ते अचानक बनते हैं, लेकिन उनमें गहराई होती है।
और यदि तुम्हारा हृदय सतर्क है तो तुम पहचान जाओगे। यह व्यक्ति कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मेरे लिए प्रभु का एक उत्तर है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो सबसे पहले जो परिवर्तन भीतर होता है वह होता है सोच का परिवर्तन। यह परिवर्तन बाहर से नहीं लाया जाता, यह भीतर से प्रस्फुटित होता है। जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए, जैसे सूखे वृक्ष में हरियाली लौट आए, वैसे ही मनुष्य की सोच में धीरे धीरे नकारात्मकता का स्थान छोड़कर सकारात्मक आशा का अंकुरण होता है। यह संकेत है कि प्रभु तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। इस चरण की कथा है नैना की, एक युवती जो मानसिक संघर्षों से जूझ रही थी, लेकिन जिसे प्रभु ने चुपचाप बदला। नैना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, पर अवसाद की शिकार थी। हर चीज में नकारात्मकता देखने की आदत हो गई थी। कोई तारीफ करे तो उसे संदेह होता कि कोई स्वार्थ होगा, कोई साथ दे तो लगता कि यह साथ भी जल्द छूटेगा। अपने भविष्य को लेकर वह हमेशा चिंतित रहती, क्या मैं जीवन में कभी खुश रह पाऊंगी? वह अपने कमरे में अकेले बैठकर अक्सर पूछती, हे कृष्ण, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई उत्तर है? एक दिन अचानक उसने बालकनी से देखा, सामने एक वृद्ध महिला तुलसी के पास खड़ी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। नैना ने पहली बार ध्यान से देखा। उनकी आंखों में चमक थी पर चेहरे पर साधारणता। वह नीचे गई और पूछा, आप क्या कर रही थी? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुलसी मां को बताती हूं कि अब बस कुछ ही समय की बात है, मेरे जीवन में उजाला आने वाला है, इसलिए मैं हर सुबह कहती हूं, हे श्री कृष्ण, आज वो दिन हो सकता है जहां सब बदल जाए। नैना चौकी, इतनी उम्र में इतनी आशा। उसने पूछा, आपको कैसे पता कि अच्छा समय आएगा? वृद्धा ने कहा, जब मेरे भीतर शब्दों की जगह आशाएं जन्म लेने लगी, जब मुझे शिकायत करने की बजाय प्रतीक्षा करने का मन होने लगा, तब समझ गई प्रभु मेरे भीतर काम कर रहे हैं। वो शब्द नैना को अंदर तक छू गए और उसी दिन से उसने तय किया, अब मैं हर सुबह यही कहूंगी, हे कृष्ण, हो सकता है आज वो दिन हो। उसके विचार धीरे धीरे बदलने लगे। पहले जो नकारात्मकता उसकी सुबह का हिस्सा थी, वह अब विचार नहीं बनती थी। वह अब हर परिस्थिति को देखने लगी एक संकेत के रूप में कि शायद यह भी श्री कृष्ण की कोई व्यवस्था हो। एक सप्ताह बाद ही उसके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे। जिस प्रोजेक्ट में वह पिछड़ रही थी, उसमें सहकर्मी ने अनायास सहायता की। ऑन ऑफिस में जिसे वह क्रोधित और कटु स्वभाव का मानती थी, वह व्यक्ति एक दिन उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए चाय लेकर आया। धीरे धीरे नैना को समझ आने लगा, समस्या नहीं बदली, मैं बदल गई हूं और प्रभु मेरी सोच के माध्यम से मेरे लिए राह बना रहे हैं। कुछ सप्ताह में उसने अनुभव किया कि अब वह कम भयभीत है, ज्यादा शांत है और हर परिस्थिति में एक दिव्य उद्देश्य ढूंढने लगी है। एक दिन स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का जीवन तब नहीं बदलता जब परिस्थिति बदलती है, वह तब बदलता है जब उसकी दृष्टि बदलती है। और जब मैं तुम्हारे मन में नकारात्मकता से सकारात्मकता का दीप जलाता हूं, तब समझ लो अब तुम्हारे जीवन में रोशनी आने वाली है। जब अच्छे दिन पास आते हैं तो प्रभु सबसे पहले तुम्हारी सोच बदलते हैं। नकारात्मकता खुद ब खुद मिटने लगती है, उम्मीदें बिना कारण के जन्म लेने लगती हैं। और जब तुम बिना किसी कारण खुश रहने लगो, जब किसी उपलब्धि के भी भीतर से संतोष आने लगे, तो जान लो प्रभु तुम्हारे बहुत पास है। यह वह चरण है जहां जीवन अभी बाहर से वैसा ही दिखता है, समस्याएं बनी रहती हैं, कठिनाइयां कम नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही है सबसे बड़ा चमत्कार, क्योंकि श्री कृष्ण कभी सीधे आकर जीवन में हम कोशिश करते हैं, भागते हैं, योजनाएं बनाते हैं, फिर भी लगता है कि सभी दरवाजे बंद हैं, कोई रास्ता नहीं खुलता, कोई अवसर सामने नहीं आता और हम ठहर जाते हैं थके हुए टूटी उम्मीदों के साथ। पर जब अच्छे दिन पास आने लगते हैं तो यह स्थिति बदलती है। बिना किसी बड़े प्रयास के वह दरवाजे खुलने लगते हैं जो वर्षों से बंद थे, और तब समझ में आता है यह केवल संयोग नहीं, यह श्री कृष्ण का संकेत है। प्रणव चित्र बनाता था, दिव्य भावनाओं से प्रेरित श्री कृष्ण की छवियों से सजे हुए चित्र। उसके मन में बस एक ही बात थी, मेरे चित्रों के माध्यम से लोग कृष्ण के दर्शन करें और उनके मन में शांति उतरे। लेकिन उसके चित्रों को कोई मंच नहीं मिला। वह गली गली घूमता, प्रदर्शनियों में आवेदन करता, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिलता, आपका काम अच्छा है लेकिन बाजार में बिकाऊ नहीं है। वह निराश नहीं हुआ, हर दिन चित्र बनाता और मंदिरों में जाकर उन्हें चुपचाप किसी को भेंट कर देता। उसके मन में शिकायत नहीं थी, केवल समर्पण था। वह अक्सर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कहता, हे नंदलाल, आप ही मेरा दर्शक बन जाइए, बाकी दुनिया अगर ना भी देखे तो भी मुझे दो हक नहीं। और तब श्री कृष्ण ने अपना संकेत भेजा। वो द्वार जो प्रणव ने कभी खटखटाया ही नहीं, वह अपने आप खुलने लगा। एक दिन मंदिर में जब उसने एक चित्र भेंट किया जिसमें श्री कृष्ण रथ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब वहीं एक विदेशी पर्यटक खड़ा था। वह चित्र देखकर भाव विभोर हो गया। उसने तुरंत उस चित्र की तस्वीर ली और कहा, मैं इसे अपने आध्यात्मिक संग्रहालय में भेजना चाहता हूं। प्रणव हंसते हुए बोला, यह चित्र आपका हो गया,
लेकिन मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूं। उस विदेशी व्यक्ति ने कहा, मैं कोई बड़ा संग्रह करता नहीं हूं, पर मुझे इस चित्र में ईश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। कुछ ही सप्ताह में उस चित्र की ऑनलाइन प्रदर्शनी हुई, जिसमें विश्व भर के लोगों ने रुचि दिखाई, और फिर एक नामी भारतीय आर्ट गैलरी ने प्रणव को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हमें आपके और चित्र चाहिए जो केवल आर्ट नहीं, आत्मा से जुड़े हो। प्रणव उस दिन रो पड़ा। उसने श्री कृष्ण के सामने कहा, मुझे पता ही नहीं चला कब आप मेरे लिए रास्ते बना रहे थे। मैंने तो बस आपको समर्पित किया था। यह जीवन का सबसे अद्भुत संकेत है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो वह दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। और यह दरवाजे हमारे बल या बुद्धि से नहीं खुलते। यह खोलते हैं जब हमारी आशा, निष्ठा और समर्पण श्री कृष्ण तक पहुंचती है। ये वह दरवाजे होते हैं जो हमारे प्रयास से नहीं, हमारे संयम से, हमारे भरोसे से खुलते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा जब आप बार बार किसी रास्ते को अपनाने की कोशिश करते हैं और हर बार ठोकर लगती है, लेकिन एक दिन जब आप शांत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। प्रभु यही चाहते हैं। जब तक तुम प्रयास में उलझे रहोगे मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन जब तुम समर्पण कर दोगे तब मैं सामने आ जाऊंगा। जब अच्छे दिन पास आते हैं तो तुम्हारे चारों ओर वो स्थितियां बनती हैं जो पहले असंभव लगती थीं। तुम सोचते हो मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर यह सब कैसे हो गया। और वहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की अदृश्य कृपा। वह किसी को भेजते हैं, कोई अवसर भेजते हैं, या बस समय का ऐसा मोड़ लाते हैं जहां हर चीज अनायास होने लगती है और तब जीवन बोल उठता है। अब प्रभु ने हस्तक्षेप किया है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब पहले संकेत मिलते हैं। मन बदलता है, लोग बदलते हैं, अवसर बनते हैं, सोच निर्मल होती है और जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलती है। लेकिन फिर आता है एक ऐसा क्षण जब संकेतों की आवश्यकता नहीं रह जाती, जब संशय मिट जाते हैं, जब आंखों से नहीं हृदय से दर्शन होते हैं। तब प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। यह प्रकट होना वैसा नहीं जैसा कोई दिव्य प्रकाश में श्री कृष्ण को सामने देखे। यह प्रकट होना होता है उस क्षण का जब भीतर एक दिव्य स्पर्श होता है। यह क्षण केवल उन्हीं को मिलता है जो प्रतीक्षा करते हैं, टूटकर भी भरोसा रखते हैं, और जिनका समर्पण इतना सच्चा होता है कि प्रभु को आना ही पड़ता है। यह कथा है माया की, जो वर्षों से कष्टों में जी रही थी, फिर भी हर रात मोमबत्ती जलाकर कहती थी, हे प्रभु मैं जानती हूं कि आप आओगे। माया एक विधवा थी, ना कोई संतान, ना कोई रिश्तेदार। उसके पास एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक श्री कृष्ण की तस्वीर और एक जलता दीपक हर रात रहता था। वह वर्षों तक मंदिर नहीं जा सकी, लेकिन उसकी प्रार्थना हर दिन श्री कृष्ण तक जाती थी। सरल, निश्चल और निरंतर उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन कभी नहीं थका था। एक रात जब वह अत्यंत बीमार थी, उसे लगा कि शायद यह अंतिम रात है। वह रोई नहीं, ना ही डर के साथ आंखें बंद की, बस धीरे से कहा, हे कान्हा, अब आओ या ना आओ, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम पास हो। मुझे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। और उसी क्षण उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। उसने दीवार पर टंगी श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा, जो वर्षों से वही थी, लेकिन आज वो तस्वीर नहीं थी। उसे लगा मानो उस चित्र से कुछ ध्वनि आ रही है, एक मधुर बांसुरी की झंकार, और उस झंकार में कृपा की अनुभूति। वो कोई सपना नहीं था, कोई रोशनी नहीं गिरी, कोई दिव्य आभा नहीं छाई, लेकिन माया के भीतर ऐसा मौन उतर आया जो केवल श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही उतरता है। उसे पता चल गया, अब मैं अकेली नहीं हूं, अब श्री कृष्ण स्वयं मेरे भीतर है। उस दिन के बाद उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके आसपास के लोग कहते, माया अम्मा में नई ऊर्जा आ गई है, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताती थी। सिर्फ चुपचाप हर दिन श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठती और मुस्कुराती। एक दिन एक लड़की उसके पास आई और बोली, अम्मा आपके घर में बहुत शांति मेरी नहीं कान्हा की है। वो यहां है, बस दिखते नहीं। यही है वो चरण। जब अच्छे दिन सिर पर होते हैं, जब प्रभु स्वयं आकर हृदय में ठहर जाते हैं, तब ना कोई डर रहता है, ना कोई लालच, ना कोई अपेक्षा, बस विश्वास और अनुभव रह जाते हैं। जब प्रभु स्वयं जीवन में प्रकट होते हैं तो कई बार दुनिया को पता भी नहीं चलता, लेकिन जिसने अनुभव किया उसका अंतर्मन जानता है कि अब वह अकेला नहीं है। अब उसकी नया खुद श्री कृष्ण चला रहे हैं। यह कहानी केवल कहता नहीं, सिखाता है प्रभु दूर नहीं होते, हमारी दृष्टि बंद होती है। जब हम रोशनी नहीं देखते तो समझो आंखें बंद हैं, ईश्वर नहीं। और जब हृदय की आंखें खुलती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इस पूरी कथा का सारांश यह है कि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान आपको संकेत देते हैं। पहले आपकी सोच बदलती है, फिर लोग बदलते हैं, फिर अवसर बदलते हैं, फिर राहें बनने लगती हैं, और अंत में स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस श्रृंखला का हर भाग एक ऐसा अध्याय है जो बताता है, अगर आप रोशनी के लिए प्रतीक्षा करते हैं तो एक दिन खुद सूर्य आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रतीक्षा में नहीं रखता,
मैं परीक्षा में रखता हूं। जो धैर्य से पास हो गया उसे मैं स्वयं दर्शन देता हूं। यह कहानी केवल संकेतों की नहीं, आत्मा की यात्रा की थी। यह उस राह की कथा थी जो हम सभी जीवन में कभी ना कभी चलते हैं, जब हमें लगता है कि जीवन ठहर गया है, सब कुछ बिखर गया है और अब कोई आशा नहीं बची। पर उसी अंधकार में भगवान धीरे से प्रवेश करते हैं, चुपचाप, किसी शोर के बिना, लेकिन इतने प्रभावशाली ढंग से कि जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब प्रभु कभी तुरही नहीं बजाते। वे धीरे से हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन करना शुरू करते हैं कि हमें स्वयं भी समझ नहीं आता कि यह कृपा कब और कैसे प्रारंभ हुई। प्रारंभ में वह हमारे हृदय की सोच बदलते हैं, हमारी नकारात्मकता को चुपचाप काटकर उसमें सकारात्मकता की एक नन्ही किरण भरते हैं। जब कोई मनुष्य बिना कारण मुस्कुराना शुरू कर दे, जब बिना किसी उपलब्धि के भीतर शांति महसूस हो, तो समझ लीजिए कि प्रभु ने संकेत देना शुरू कर दिया है। यह संकेत बाहरी नहीं होता, यह भीतर घटित होता है और इसका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। जिस हृदय में भय रहता था वहां अब साहस होता है, जो भविष्य से डरता था वह अब वर्तमान को स्वीकार करता है। इसके बाद भगवान हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भेजते हैं जो हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। कभी वह कोई वृद्धा होती है जो तुलसी के पास प्रार्थना करती है, कभी कोई अजनबी होता है जो हमारी कला को पहचानता है, और कभी कोई बालक जो बस मुस्कुराकर हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ देता है। ये सभी दूत होते हैं, संकेत होते हैं, प्रभु की उस योजना के टुकड़े होते हैं जो हमारे लिए बन चुकी होती है। बस हम उसे देख नहीं पा रहे होते, और जब हम यह देखना शुरू कर देते हैं तब हमें महसूस होता है कि अब प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ रहे। फिर आता है वह चरण जब बिना प्रयास के रास्ते खुलने लगते हैं। जिस द्वार को हमने सैकड़ों बार खटखटाया और वह नहीं खुला, वही द्वार अब स्वतः खुलने लगता है। यह वह समय होता है जब आपकी निष्ठा, आपका धैर्य और आपका समर्पण फलीभूत होता है। यह चमत्कार नहीं बल्कि प्रभु की योजना का स्वाभाविक परिणाम होता है, क्योंकि जब तुम अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हो तब वह खुद तुम्हारी नया को खेलने के लिए सामने आ जाते हैं। तब कोई बाधा, कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी गति में मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान है। लेकिन उस अंतिम अवस्था का वर्णन शब्दों से परे होता है, जब संकेत समाप्त हो जाते हैं और प्रभु का साक्षात्कार होता है। यह साक्षात्कार किसी प्रकाश में, किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में नहीं होता, यह होता है तुम्हारे भीतर। यह तब होता है जब तुम मृत्यु के समीप भी मुस्कुरा सकते हो, जब रोग में भी प्रभु का आभास कर सको, जब अकेलेपन में भी तुम्हें लगे कि कोई हर क्षण तुम्हारे साथ चल रहा है। यह वह क्षण होता है जब तुम श्री कृष्ण को देखने नहीं, जीने लगते हो, जब उनका नाम केवल जपने के लिए नहीं, सांसों में बसने के लिए हो जाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि अच्छे दिन अचानक नहीं आते, वे पहले अपने संकेत भेजते हैं, और जो इन संकेतों को समझ लेता है वह प्रभु के मार्ग को पकड़ लेता है। और फिर धीरे धीरे वह दिन आता है जब तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हे कृष्ण आओ, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि वह कभी गए ही नहीं थे। वह सदा से तुम्हारे पास थे, बस तुम्हारी आंखें बंद थीं, तुम्हारा हृदय संदेहों से भरा था। और जब वह सब हट जाता है, जब विश्वास स्थिर हो जाता है, तब हर दिन अच्छा हो जाता है, हर क्षण दिव्य हो जाता है, और जीवन का हर दृश्य श्री कृष्ण की लीला जैसा प्रतीत होता है। यह कहानी इसी सत्य पर समाप्त होती है कि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान पहले मन बदलते हैं, फिर परिस्थिति, फिर दिशा, और अंत में खुद प्रकट हो जाते हैं। यह प्रकट होना संसार के लिए अदृश्य होता है, लेकिन उस आत्मा के लिए यह सबसे बड़ा दर्शन होता है, सबसे बड़ा उत्सव होता है। यह समापन केवल इस कथा का नहीं, उस यात्रा का है जो हर भक्त अपने जीवन में करता है। और जो भक्त इस यात्रा में श्री कृष्ण के संकेतों को पहचान लेता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता, क्योंकि फिर वह जान जाता है जहां संकेत है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां हर दिन अच्छा है। तो मित्रों, यह थी आज की कथा, एक ऐसी यात्रा जो हमें यह सिखाती है कि जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, जब हम विश्वास के दीपक को जलाए रखते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन की नाव खेने आ जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर किसी वाक्य ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, या किसी क्षण ने आपकी आत्मा में शांति भर दी हो, तो